वही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब नहीं होती जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे मैसेज कर दे, आई लव यू बोल दे। वेल हो सकता है कुछ लोगों को खुशी होती हो, बट सोचो जरा इससे भी ज्यादा खुशी कब होती है। वेल मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा खुशी इंसान को तब होती है जब बैंक से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब आपकी सैलरी अकाउंट में आती है आपको कैसा लगता है, बोनस आ रहा होता है कैसा लगता है, जब पैसा अकाउंट में आता है अच्छा लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, प्यार से बढ़कर भी कुछ होता है क्या, सबसे बड़ी चीज़ है प्यार। वेल सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक जैसे आप बोल रहे हैं ना कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, एक और मैंने कोटेशन पढ़ी थी इंटरनेट पे अभी हाल ही कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। मतलब लोगों को ये समझ आने लग गया कि भाई पैसे की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वेल दोनों ही चीज़ें अलग अलग जगह रख देते हैं फिलहाल के लिए और बात करते हैं टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे तभी ये वीडियो देखना, वरना प्यार मोहब्बत के लिए तो आप किसी और को भी सुन सकते हैं। इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग नहीं देता, मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि आप अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट एंड लेट मी टेल यू, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेंगे। सो ये आपके लिए एक लाइफ कोचिंग वाला वीडियो है, थोड़ा सा आपको एक फ्री में एक मेंटोरशिप भी मिल रही है, बिकॉज आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो सकता है आप मेरे भी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखें एंड वो एक्सपीरियंसेस आपको देना ज़रूरी है। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। यहाँ पे हम ऐसे 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे आप एक्चुअल में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। वो कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं ऐसा फील करता हूँ ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज़रूरी है अगर किसी को भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अब आप एक मिनट के लिए मान लीजिए एक घड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक पानी का घड़ा देखा है, उसमें पानी है। अब यहाँ पे मान के चलिए जो घड़ा है ये आपका बैंक अकाउंट है। अब कौन चाहता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो? हर कोई चाहता है कि पैसा कम ना हो, बट ऐसा हो नहीं सकता ना भैया। आपकी नीड्स होती हैं, आपकी ज़रूरतें होती हैं, आपको खर्च करना पड़ता है पैसा। तो बैंक अकाउंट से आप पैसा ना निकालें ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमें घड़े का पानी कम नहीं करना तो और क्या तरीका है? हमारे पास 2 ही तरीके हैं, एक तो कम से कम पानी निकले और दूसरा उस घड़े में लगातार पानी ऐड हो। इसका मतलब यह है कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तो कम से कम बैंक से पैसा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐड हो। अब वो कैसे होगा, उसके लिए जैसे मैंने बोला कि मैं आपको कुछ रियल लाइफ चीज़ें बताऊंगा, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा एंड दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, बिकम अ क्रेडिट गिवर नॉट अ क्रेडिट सीकर। अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखो मैं आपको बड़े सरल शब्दों में बताता हूँ। ज़्यादातर लोग जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो बस अपने सैलरी के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। अगर किसी को मान लो 30,000 रुपये महीना मिलता है तो उसके 30,000 रुपये हर महीने खर्च हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बचा पाएँ और उस पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाएँ। हर महीने के हिसाब से ज़िंदगी चल रही है। लोग सेविंग्स को मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि, बट लोगों के साथ होता है कि बुरा वक्त आता है और उस टाइम पे जब सेविंग्स नहीं होती लोगों को पैसा मांगना पड़ता है। ये तो हुआ चलो बुरे वक्त की बात, इससे भी बुरा क्या हो सकता है? अब जब हमने बात करी थी कि गर्लफ्रेंड के मैसेज से अच्छा क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भैया किसी की जॉब चली गई, उससे भी बुरा ये हो सकता है कि आप अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो इस तरीके से जी रहे हैं कि आप हर महीने उधार लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपके खर्चे और ज़्यादा हैं। आप 30,000 कमाते हैं, खर्च 40,000 कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। अब लोगों को क्या लगता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा क्रेडिट कार्ड को तब यूज़ कीजिए जब आपके पास अपने डेबिट कार्ड में भी उतना पैसा, मतलब सेविंग अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, तभी आप क्रेडिट कार्ड से खर्च कीजिए। बट लोग क्या करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट में पता है जी 15,000 रुपये पड़े हैं, बट नहीं 50,000 रुपये और है। 50,000 रुपये और कैसे हैं? क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये। तो लोग सोचते हैं पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे पास पैसा है नहीं। वो जैसे ही आप यूज़ करोगे उसके बाद वो आपके लिए एक उधार का पैसा हो जाएगा। उसके ऊपर आपको, अगर आप उसे टाइम पे पेमेंट नहीं दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आपको पास इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, तो उसको आप एडवांटेज में कब यूज़ करोगे? जब आपके पास आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसा होगा तो आप उसकी ईजिली रीपेमेंट कर दोगे। बट अगर आप उधारी वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे तो आप एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरे घर पर एक लड़का काम करता था, उसकी 15,000 रुपये की तनख्वाह थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसने मेरे यहाँ सिर्फ 6 महीने काम किया। नया आया था, उसने 6 महीने काम किया। 6 महीने के अंदर मैंने उसे कभी भी उसकी पूरी सैलरी उसके हाथ में दी ही नहीं। आप कहोगे सर आप कैसे बॉस हो भाई, आपके यहाँ कोई काम कर रहा पूरी सैलरी नहीं देते? आप मेरी पूरी बात सुनिए। वो क्या करता था,
वो हर महीने मेरे से कुछ ना कुछ एडवांस ले लेता था। कभी 500 रुपये सर, कभी गांव पैसे भेजने हैं, 5000 रुपये चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए, तो वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पैसे पहले मांग लेता था। और हर महीने मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि 6 महीने उसने काम किया और 6 महीने मैंने उसकी कभी भी पूरी सैलरी दी ही नहीं हाथ में। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देता था, ऐसी मजबूरी बताता था कि उसे पैसे देने पड़ते थे। एंड में वो इस तरीके से फंस गया कि उसे लगा कि यार मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो इतना मेंटली टेंस्ड हो गया कि मैं कैसे ग्रो करूंगा। अब देखिए, अगर कोई इंसान, देखो आपको पैसे उतने मिलते हैं जितनी आप वैल्यू डिलीवर करते हो। एक इंसान अगर 15,000 रुपये कमा रहा है तो वो 15,000 की वैल्यू डिलीवर कर रहा है। कोई आदमी 50,000 कमा रहा है तो 50,000 की वैल्यू डिलीवर कर रहा है। जितनी आपकी वैल्यू होती है और जितनी आप वैल्यू डिलीवरी करते हो उसके हिसाब से आप पैसे कमाते हो। तो अगर वो डिलीवरी मुझे कर रहा है एक लिमिटेड ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है, मान लो घर की सफाई, तो घर की सफाई के लिए मैं किसी और को भी हायर कर सकता हूँ। अब वो घर की सफाई वाला जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़, तो अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, आप जो भी कमा रहे हो, तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आप जितनी वैल्यू डिलीवर करोगे उसके हिसाब से उस प्रोपोर्शन में आप पैसे कमाओगे। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि वो 15,000 में से कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000 हर महीने पहले एडवांस में ले लेता था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसका जो अमाउंट बनता था बहुत कम बनता था। अब सोचिए, उसका 15,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा, और जब उसके हाथ में उसने एडवांस लिया वो तो खर्च कर दिया, और हाथ में आ रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। अब ये तो एक 15,000 का एग्जाम्पल था। ऐसा नहीं है 15,000 वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, 50,000 वालों के साथ भी ये होता है और 5 लाख वालों के साथ भी होता है। क्योंकि यहाँ पे बात आदत की है। आप एक हैबिट फॉर्म कर लेते हो कि भैया मुझे आसानी से अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो मैं क्यों ना वो क्रेडिट ले लूं। अगर आप क्रेडिट के पीछे भागोगे ना तो आप कंपाउंडिंग को नेगेटिव तरीके से यूज करोगे। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट सीकर की कैटेगरी से हटना है और क्रेडिट गिवर की कैटेगरी में आना है। देखो, बहुत सुकून की जिंदगी होती है जब आप ब्याज पे पैसे लेते नहीं हो, ब्याज पे पैसे देते हो, आप क्रेडिट गिवर बन जाते हो। अब बात ये नहीं कि ब्याज पे पैसे देने का मतलब सिर्फ किसी के हाथ में देना नहीं होता, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट आपको रिटर्न्स मिले, आपको कंपाउंडेड वेल्थ आपके पास आए, रिसीव हो। ये मेरे परदादा जी बोला करते थे कि जो ब्याज का घोड़ा होता है ना, वो दिन से ज़्यादा रात में तेज भागता है। कहने का मतलब है कि दिन में तो आपको भाई इंटरेस्ट मिल रहा है, बट अगर आप रात में सो भी रहे हो तब भी आपको ब्याज मिलेगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली जिस इंसान ने पैसा लिया हुआ है वो दिन में तो उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ रहा है, वो रात में सो भी रहा है तो भी उसकी जेब से पैसा जा रहा है एक तरीके से। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? क्रेडिट गिवर की कैटेगरी में आना चाहते हो, क्रेडिट सीकर की कैटेगरी में आना चाहते हो? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हैबिट का काम है ये, आदत डालोगे डेफिनेटली, और आपको राइट डायरेक्शन पता होगी कि मुझे कौन सी कैटेगरी में आना है, डेफिनेटली यू विल बी इन अ राइट कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। मैंने जब वैल्यू बढ़ाने की बात करी थी कि आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से ही पैसा मिलता है, जितनी आप वैल्यू डिलीवर करते हो उसके हिसाब से ही पैसा मिलता है, तो क्यों ना आप उसे बढ़ा लो और अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड कर दो। देखो, ऐसा बहुत सारे लोग सोच के चलते हैं, सारा बिलीफ सिस्टम का खेल है। लोग एक आदमी है 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको लगता है यार मेरा बॉस 1 लाख रुपए महीना कमाता है, मैं 1 लाख पे कभी पहुंच ही नहीं सकता, उसे ऐसा लगता है। आप ये सोचिए, बॉस ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि कंपनी, वही कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, आपको 25,000 दे रही है और आपके बॉस को 1 लाख रुपए दे रही है। फर्क है स्किल्स का, फर्क है वैल्यू डिलीवरी का, डेफिनेटली एक्सपीरियंस का भी फर्क हो सकता है। बट आप सोचिए, अगर आप सेम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ भी जाएगा तो 25,000 की 30,000 की सैलरी हो जाएगी, 35 की हो जाएगी, आपकी 1 लाख की नहीं होगी। वो जंप लेने के लिए आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप देखते हो कि आपके बॉस ने तो MBA करी हुई है और आप सिंपल ग्रेजुएट हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है भाई ग्रेजुएशन करे हुए भाई 5 साल हो गए, तो क्या आप आज जाके आप MBA नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। आपको हमेशा ये हैबिट फॉर्म करनी है। देखो, हैबिट्स का खेल है कि आपको कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना। आप कहोगे सर ज़माना बदल रहा है, हमारे टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा मतलब बातें ही नहीं होती थी, किसी को पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। बट आज हम जितनी सैलरी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो लोग फ्रीलांस करके पैसे कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आप SEO कर सकते हो, आप किसी के लिए एड कैंपेन्स रन कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐसा काम कर सकते हो जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था, बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब अगर आप ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए रेडी हो कि दैट वी विल नेवर स्टॉप लर्निंग, लेट मी टेल यू व्हाट यू कैन डू। देखिए, आप क्या कर सकते हैं आज की डेट में भी लर्निंग के लिए। आपको लगता है कि अगर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा दोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको एडिशनल इनकम आ सकती है, गो फॉर दैट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आपकी जॉब में आपको MBA करने से
आपको प्रमोशन मिलता है, गो फॉर दैट। आपको लगता है कि भाई आज की डेट में जमाना बदल रहा है, अगर आपको लगता है कि आज मैं डेटा साइंस का कोर्स कर लूं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूं, ब्लॉकचेन का कोर्स कर लूं, तो कर लीजिए ना। ये सारे जो आपको न्यू कोर्सेज लग रहे हैं मार्केट में आज की डेट में, ऑन डिमांड है इनकी, सो यू गो फॉर दैट। एंड अगर आपको नहीं पता कि आप कहां से ये सब चीजें कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से, एंड यू डू नॉट नो कि ये सब कुछ कैसे करना है, सो लेट मी टेल यू, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है, आप अपग्रेड पे जा सकते हैं। अपग्रेड आज की डेट में आप ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। अपने घर पे बैठे बैठे आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्रीज गेन कर सकते हैं। एंड देखिए फायदा क्या है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके पास यहां पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं तो लिवरपूल बिजनेस स्कूल से आप अपनी एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं और ब्लॉकचेन के कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे से आप अपने ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके करियर के अंदर आपको एक एनहांसमेंट मिलती है, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लाइफ में भी अपने आप को एक पॉजिटिव करियर डायरेक्शन दे रहे हो। एक रिसर्च भी हुई है, उसमें ऑब्जर्व हुआ कि अपग्रेड के थ्रू जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, सो 5 आउट ऑफ 6 लोगों को एक पॉजिटिव करियर ग्रोथ मिलती है। आप जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी फैकल्टी सारी इंटरनेशनल फैकल्टी है, ऐसी फैकल्टी है, और जो करिकुलम है वो आज की डेट में इंडस्ट्री लीडिंग करिकुलम है। आप एल्यूमिनाई बन रहे हो वर्ल्ड की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी के, तो यू आर गेटिंग सो मच। एंड उसके लिए देखो एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि मुझे सीखना, ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। मैं अपग्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं, जिससे आप एक्सप्लोर कर सको कि देयर इज सो मच टू लर्न। आप अपग्रेड के ऊपर कुछ बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप डेफिनेटली घर पे बैठे बैठे एनरोल कर सकते हो, एंड आप सीख सकते हो। अपने लर्निंग कर्व को ऊपर लेकर जाइए, एंड यू विल सी कि जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा होगा, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं लर्न लिख रहा हूँ तो लर्न और अर्न में सिर्फ एक एल का फर्क है। जिस दिन ये एल हट जाएगा तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली वहां से शुरू हो जाएगी। एंड ये साथ साथ चलता है, जैसे जैसे जितनी नॉलेज आपको है उसके हिसाब से आप वैल्यू डिलीवरी करोगे। इसके साथ साथ आप अपग्रेड के ऊपर रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है अगर आप किसी अपने फ्रेंड को अपग्रेड का कोई भी कोर्स रिकमेंड करते हैं तो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये जो अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये इस पूरी वीडियो का मैं कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे आप बहुत ध्यान से समझना। मैंने लिखा काउंट एवरीडे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हर रोज काम करती है और हर इंसान के लिए काम करती है। मैं आपको 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा और मैं दोनों की कंपाउंडिंग की पावर आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपाउंडिंग आम लोगों की जिंदगी की जब हम बात कर रहे हैं, आम लोगों को आपको पता है कि बुरी आदतें भी लग जाती हैं। अब आम आदमी मान लेते हैं कोई ऐसा है जिसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई है, उसे रोज स्मोक करने के लिए सिगरेट्स खरीदनी है, उसे रोज शाम को नींद ही नहीं आती अगर वो बिना पिए सोए। तो एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है जो कमाता है महीने के 30,000 रुपये, 30,000 पर मंथ कमा रहा है, और वो दिन की 10 सिगरेट्स पी जाता है। अब आप खुद बताइए एक एवरेज सिगरेट कितने रुपए की आती होगी? लेट से 10 रुपए की एक एवरेज सिगरेट है, तो 100 रुपए की सिगरेट्स रोज खरीद रहा है। और जब हम ड्रिंक करने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता भाई 100-200 रुपए से कम की कोई बॉटल आती होगी। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 200 रुपए वो लगा देता है ड्रिंक करने के लिए, तो उसने 300 रुपए खर्च कर दिए दिन के। अब आप कहोगे सर अगर कोई आदमी 30,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 300 रुपये क्या बड़ी बात है? वेल, बड़ी बात तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये गलती है कि अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो दिस इज़ मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सही हो, बट अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, 300 रुपये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप 300 रुपये की बात कर रहे हैं उस इंसान की जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का एक हैबिचुअल इंसान बन चुका है, जो रेगुलर स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। बट आप कहोगे सर ऐसे कई सारे लोग हैं जो रोज़ नहीं करते, कभी कभी करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वो दिन के 100 रुपये एवरेज महीने के हम लेके चल रहे हैं, 100 रुपये लगा देते होंगे स्मोक करने में, ड्रिंक करने में। आप कहोगे सर हाँ 100 रुपये तो एक आम बात हो गई। तो 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप 100 रुपये को भी देखो, मैं हर चीज़ को ऐसा कंपाउंडिंग लेकर चलता हूँ और मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा। अगर हम 30 दिन के हिसाब से देखें तो उस इंसान ने अपनी गलत आदत के लिए 3,000 रुपये लगा दिए। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और मैं बताऊँगा अगर एक इंसान 3,000 रुपये महीना लगा रहा है तो उसने अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर लिया। हेल्थ गई वो अलग बात है, आगे जाके लिवर ख़राब होगा या कैंसर होगा वो भगवान जाने, बट मैं आपको फाइनेंशियल टर्म्स में बताऊंगा उसने क्या नुकसान किया। मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिया कि अगर एक आदमी 3,000 रुपये खर्च कर रहा था और वो 3,000 रुपये को जोड़ लेता,
आपको कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा 3,000 से। मैं बता रहा हूँ कंपाउंडिंग हर रोज़ काम करती है। अगर वो अपने पूरी ज़िंदगी में वो जो भी स्पेंडिंग करने वाला था स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में, उससे बचा लेता और सोचता मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी एक अच्छी SIP में भी उसने इन्वेस्ट कर दिया और मैंने एवरेज रिटर्न्स 15% के लिए हैं, तो आपको पता है उसने जोड़े कितने पैसे थे? 18 लाख रुपए। बट उसकी ज़िंदगी में जो उसने पैसा जोड़ लिया वो 3,000 रुपये महीना, 50 साल अगर उसकी ज़िंदगी है तो 50 साल के बाद उसके बच्चों के लिए वो 40 करोड़ से ज़्यादा पैसे छोड़ के जाएगा, तकरीबन 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। तो मैं उस हर इंसान को बोलूँगा आज की डेट में जो स्मोक करता है ना, लोग कूल समझते हैं अपने को, कूल ड्यूड हो गए स्मोक करते हैं, तो ड्रिंक करते हैं बड़ा अच्छा लगता है ना, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं। देखो आपका अपना परसेप्शन है, मेरे हिसाब से गलत है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगली बार से ना उस सिगरेट की कीमत आप 10 रुपये मत समझना, आप 40 करोड़ रुपये समझना। आप जब पैक बनाएंगे ना अपने लिए किसी फ्रेंड के लिए, लोग ज़्यादातर सर्कल में ड्रिंक करते हैं ना, तो आप ये समझिएगा ये जो आपने पी है ना, जो आप उसे सूसू से निकाल देंगे, वो आपने 40 करोड़ रुपए निकाल दिया सूसू से। तो अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल एंड दिस इज़ हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आप जो कमा रहे हो आप खर्च कहाँ कर रहे हो भाई? आप वो पैसे को लगा कहाँ रहे हो? आप उसे किस तरीके से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो आज मैंने आपको एग्जांपल दिया। एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोला था मैं अपनी रियल लाइफ से भी बताऊँगा। अभी हाल ही में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है, एक रियल एस्टेट, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। तो जिनसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी वो अंकल है, रिटायर्ड अंकल है, मैं उनके पास गया। तो होता क्या, जनरली जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो आपका एग्रीमेंट होता है, आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने एग्जांपल के लिए 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अब जब हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, मैं 3 प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 3 महीने का टाइम मिलता है कि भैया आप 3 महीने में रीपेमेंट कर देना। तो अंकल ने बोला कि बेटा मुझे ना अपने लिए एक नई प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे वहाँ पे पेमेंट करनी है। आप एक काम करो, आपको चीज़ तो पसंद ही है, आप 1 महीने में पेमेंट कर देना, 1 महीने में आप पेमेंट कर देना। तो जो 2 करोड़ रुपए देना वो 1 महीने में दे देना। मैंने कहा ठीक है अंकल, 1 महीने में ही दे देंगे आपको, बट मैं आपको 4 लाख रुपए कम दूंगा। उन्होंने बोला वो क्यों? आप मुझे 4 लाख रुपए कम दोगे तो 1 करोड़ 96 लाख रुपीस क्यों दोगे? मैंने कहा अंकल देखो, आज मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो जहाँ पे मैंने वो पैसा लगा रखा है वहाँ से तो मुझे रिटर्न्स आ रही हैं, आप बोलो ब्याज आ रही है, इनकम आ रही है। तो मैंने बोला अंकल 1% के हिसाब से भी मैं लगाऊं तो 2 लाख रुपए की मेरी इनकम बनती है, 2 महीने में मेरे को 4 लाख रुपए की इनकम आनी है। अगर मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 6 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। और मैं अगर वही पैसा आज वहाँ से निकाल के आपको दे दूंगा तो मैं आपके यहाँ पे काट लेता हूँ। अंकल कहते नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे 3 महीने बाद ही पैसे देना। मैंने कहा ये भी चलेगा मुझे। आप समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कंपाउंडिंग हर रोज़ काम करती है। आपके दिमाग में चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पैसा कमाना है, रोज़ कमाना है। अगर आज आप पैसा कहीं लगा रहे हो तो कंपाउंडिंग दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। अब अंकल बोलने लगे यार तू तो बड़ा यार बिजनेसमैन के तरीके से बात कर रहा है, ये है वो है, जो भी बात करने लगे। मैंने कहा सर देखो जो है जेन्युइन है, दिस इज़ हाउ वी मेक मनी। आज मैं यहाँ पे कुछ खरीद रहा हूँ तो भाई पैसा मेरा बढ़े इसीलिए तो खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। आज मैं आपको जल्दी पैसा दे रहा हूँ तो मेरा कुछ फायदा होना चाहिए ना, वरना तो मेरे को स्टैंडर्ड 3 महीने का टाइम हर कहीं से मिलेगा, तो आप भी मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए। सो ही हैज़ गिवन मी 3 मंथ्स टाइम। अब हुआ गया, जब हमने प्रॉपर्टी खरीद ली तो अब समझिए मेरी बात को भाई, आज हमारा रियल एस्टेट का काम एग्जाम्पल के लिए, तो चलो मैं उस प्रॉपर्टी को डेमोलिश करूंगा, नई कंस्ट्रक्शन करूंगा, सो वट एवर वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे लगा कि भाई अभी 2-3 महीने तो लगेंगे। अंकल ने बोला कि अब बेटा मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि मैं अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मैं क्या इस घर में रह सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल रह सकते हो, बट जब मैंने पेपर करा लिए, जब मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो गई तो उसके बाद अगर आप इस घर में रहेंगे तो आप मुझे रेंट देंगे। सो अब हुआ क्या, मैंने उसे अंकल को रहने दिया उस प्रॉपर्टी में, बट मैंने उससे रेंट भी लिया। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए ज़रूरी क्यों था? देखिए एवरी डे कंपाउंडिंग मैटर करती है, एवरी डे। हम ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं कहता हूँ मेरे पास ही पैसे पड़े हुए, मैं उन्हें आज ही दे सकता था, एक दिन में दे सकता हूँ, बट मैंने 3 महीने का टाइम क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है उस 3 महीने में मुझे कुछ एडिशनल इनकम आएगी। आज अगर अंकल यूज़ कर रहे हैं, मेरी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे भाई वहाँ से एडिशनल इनकम आनी चाहिए, रेंट आना चाहिए। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि आपको कंपाउंडिंग को हर दिन अपने फेवर में यूज़ करना है। देखो मेरे फादर ने मुझे बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे रूल्स और प्रिंसिपल सिखाए हैं। उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कि बेटा कहीं पर भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कैपिटल के ऊपर आपको पर मंथ के हिसाब से अगर 3% की रिटर्न आ रही है तो यू आर एन एवरेज बिजनेसमैन। एक एवरेज बिजनेसमैन 3% की रिटर्न अपनी कैपिटल पे निकाल लेता है और निकालना भी चाहिए।
अगर इससे कम निकाल रहे हो तो फिर आपका बिजनेस बढ़िया नहीं है, ऐसा मेरे फादर का मानना था। उन्होंने बोला अगर तुम 5% के रिटर्न पर मंथ के हिसाब से निकाल लेते हो अपनी कैपिटल के ऊपर, इसका मतलब है अगर किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है तो 3 लाख की इनकम होनी चाहिए उसकी उस कैपिटल से, अगर वो खुद इन्वॉल्व है। यहाँ पे समझना मेरी बात को, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, खुद इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं। तो पैसा लगा के लोग बिजनेस करते हैं जनरली, तो पैसा लगा के अगर आपने बिजनेस किया तो 3% की रिटर्न मेरे फादर ने बोला कि उस बिजनेस से आनी चाहिए। 5% की रिटर्न आ रही है, सो यू आर अ गुड बिजनेसमैन, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप 5% से ऊपर की रिटर्न्स कमा रहे हो देन यू आर एन एक्सेलेंट बिजनेसमैन। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसे और बढ़िया तरीके से करो अगर आपको 5% से ऊपर की रिटर्न आ रही है अगर आपने बिजनेस से। सो आप समझिए ये जो छोटी सी बात थी ना, मुझे बचपन में नहीं समझ आई बट अब समझ आती है। चलो मैं अपने आप को फील करता हूँ आई एम एन एक्सेलेंट बिजनेसमैन, मैं ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स निकाल रहा हूँ डेफिनेटली। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस ऑन ईच डे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपके अगेंस्ट में काम करेगी अगर आप पैसे को किसी और के पैसे को यूज़ कर रहे हो। आप ब्याज अगर दे रहे हो तो आप कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हो, और अगर आप ब्याज ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, रिटर्न्स ले रहे हो, तो आप कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज़ कर रहे हो। आप चेक कीजिए आप क्या कर रहे हैं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, एनालाइज योर एक्सपेंसेस। लोग जनरली अपने ना खर्चों को एनालाइज नहीं करते कि वो खर्चे करके आ रहे हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं आपकी 30,000 रुपये की ही इनकम है। अब 30,000 रुपये की इनकम में आपको लगता है कि मेरे जो जनरल एक्सपेंस है ना वो ये है कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की फीस दे देता हूँ, तो इस फीस में मेरे एक्सपेंस चले जाते हैं, मेरी कुछ EMI है उसमें मेरे पैसे चले जाते हैं, और मैं ट्रैवल में पैसे लगा देता हूँ और उसमें मेरे पैसे चले जाते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी इनकम आती है उसके बाद आपके खर्चे होने शुरू होते हैं। आप एक तो ना अपने सारे खर्चे लिखिए, और जो आपने खर्चे करे हैं ना उनके बारे में भी लिखिए। तो पिछले 3 महीने और अगले 3 महीने के लिए आप ये एक्टिविटी करने वाले हैं। सो ये टोटल 6 महीने की एक्टिविटी हो गई। पिछले 3 महीनों में आपने जो भी खर्चे करे हैं, देखो इससे फर्क पता लगेगा आपको, आप उन्हें लिख लीजिए, आपको पता लगेगा कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपने लिखे ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त को डोमिनोज पे लेकर गए और आप अपने फूड के अंदर एक्सपेंस कर दिया। आपने डोमिनोज ले गए, कभी आप बाहर जाते हैं कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि आपके 200 300 400 500 रुपए के जो भी खर्चे हैं, डिपेंडिंग आपकी इनकम क्या है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो एक्यूमुलेट होके आपको लगेगा कि मेरा एक बहुत बड़ा ऐसा अभी खर्चा है जिसे मैंने सोचा ही नहीं था जो मेरा हो रहा है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया फूड का, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। बट अगर आज आप लिखेंगे ना कि आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, तो कोई ऐसा जरूर आपको एक सेगमेंट दिखेगा जिसपे आपके अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे हैं, और अगले 3 महीने के लिए आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि यार पहले 3 महीने में तो मैं बिना दिमाग लगाए पैसे वेस्ट किए जा रहा था, और अब मेरे पास पैसा बचना शुरू हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, यू जस्ट एनालाइज योर एक्सपेंसेस। ये सेम एक्टिविटी मैंने भी करी है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये भी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे ऑफिस के अंदर हमारे पास कॉर्पोरेट सिम कनेक्शंस होते हैं, तो वो पोस्टपेड नंबर्स होते हैं। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो फ़ोन्स देते हैं उसका जो सारा खर्चा होता है कंपनी उठाती है, तो फ़ोन भी हम देते हैं, कनेक्शन भी हम लेके देते हैं। तो ऐसे कई सारे सिम्स और कनेक्शन थे जिसका हम हर महीने बिल तो पे कर रहे थे बट जो यूज़ में नहीं आ रहे थे। अब वो कुछ हज़ार का खर्चा हो सकता है, बट मैंने कैलकुलेट किया वो साल के अंदर लाखों का खर्चा बैठ रहा है, और जिसके बारे में वो अनअकाउंटेड था, मतलब वो ठीक है वो एक लमसम खर्चे के अंदर आ रहा है तो पता नहीं लगा, बट व्हेन यू एनालाइज की एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, आप वो पैसा बचाओगे, और जो पैसा बचता है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अपनी लाइफ में इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं इट इज़ टोटली अप टू यू। बट मैंने आज आपको बताया कि आपने पिछले 3 महीने में जो कमाया और अगले 3 महीने में जो कमाने वाले हैं उसके हिसाब से अपने खर्चे लिखिए, और देखिए कि कहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा था। जब आप उसे बचाएंगे तो आपके पास पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तभी तो इन्वेस्ट करोगे। फाइनली लास्ट बट इट इज़ नॉट द लीस्ट, कि जो पैसा बचता है हमें सिर्फ सेव नहीं करना, हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है सो दैट वो पैसा ग्रो करे। यार मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने रियल एस्टेट में एग्जांपल के लिए इन्वेस्ट किया। आप रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो, अपनी SIP शुरू करते हो, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी किसी पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट हो, आप इन्वेस्टमेंट को शुरू तो कीजिए। कंपाउंडिंग को किक स्टार्ट करना यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते। लोग इतना पैसा बचा ही नहीं पाते कि वो इन्वेस्ट करें और ग्रो करें, तो वो कभी वेल्दी नहीं बनेंगे लाइफ में। बट वेल्दी वही इंसान बनेगा जो पैसे को बचाएगा, इन्वेस्ट करेगा और ग्रो करेगा। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग बचा पाते हैं। इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो एक्सेलेंट
होती है इस चीज़ के अंदर कि वो पैसे की सेविंग कर पाए। तो सेविंग में दे आर एक्सेलेंट, बट उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता। तो क्योंकि वो इन्वेस्टिंग अच्छी नहीं कर पाती, तो आपने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देखी होंगी। अभी नोटबंदी के टाइम पे आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में भी आए, आर्टिकल्स आए कि फीमेल्स के पास से बहुत सारा पैसा निकला, बहुत सारा कैश निकला। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 10 साल तक उन्होंने पैसा जोड़ा 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 जोड़ा। वो पैसा जुड़ तो गया, पर जुड़ने के बाद क्या वो कंपाउंड हुआ? क्या उस पर कोई ब्याज मिला? क्या वो पैसा बढ़ा? नहीं बढ़ा। पैसा हर दिन अपनी वैल्यू लूज करता है। एग्जाम्पल देते हैं, आपने आज से 5 साल पहले, अगर आपको याद हो, आपने पेट्रोल भरवाया था, तो आपकी गाड़ी की टंकी कितने में फुल होती थी? या उस टाइम पे पेट्रोल का क्या प्राइस था? आप कहोगे सर आज से 5 साल पहले एग्जाम्पल 30 रुपये का प्राइस था, पेट्रोल का भी 100 रुपये का है। इसका मतलब है कि आप 1 लीटर पेट्रोल पहले 30 रुपये में डलवाते थे, तो रुपया 30 था, और अभी 100 रुपये में डलवाते हो, तो अभी 3 गुना से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई आपके सामने। पैसे ने अपनी वैल्यू 1/3 कर दी, लूज कर दी। तो अगर पैसे ने अपनी वैल्यू लूज कर दी, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और वो आपके पैसे को खा जाएगा। तो लोग सेविंग में तो एक्सपर्ट होते हैं, इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं होते। और इसमें एक्सपर्ट बनाने के लिए भाई ये चैनल अब आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जब से हमने सीरीज शुरू करी है, मुझे लिटरली ये चीज़ फील होती है, यू आर टेकिंग टू मच इंटरेस्ट, क्योंकि ये वीडियो भी जो है काफ़ी अभी तक लंबी बन चुकी है। और अगर आप यहाँ तक हैं मेरे साथ, इसका मतलब है यू वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू ग्रो योर मनी। एंड दिस इज माई प्रॉमिस दैट इसके ऊपर विल टीच यू रेगुलरली। हमने कई सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई हुई हैं। इनफैक्ट मैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। Learn more about financial education. Learn more about how to grow your money so that you can become financially free. And freedom सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको एंड में बताता हूँ, मैंने शुरुआत करी थी कि गर्लफ्रेंड का जब मैसेज आता है ना, आई लव यू बोलती है, वो इतना बढ़िया नहीं लगता। बैंक का मैसेज आता है क्रेडिट होने का, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये मेरा अपना मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ पैसा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम, आज़ादी। When you have freedom, तभी आप जिससे प्यार करते हो, जिनसे भी प्यार करते हो, आप उन्हें टाइम दे पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी, पैसे कमा रहे थे, शादी हो गई, बट शादी होने के बाद वाइफ के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? फ़ायदा उस ज़िंदगी का जहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है कि आप जो करना चाहो वो आप कर सकें। सो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को गोल बनाइए। सो आप में से कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना गोल बना चुके हैं ऑलरेडी? जस्ट नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपग्रेड के ऊपर आप जाके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपग्रेड का भी लिंक डाल दूंगा। आप डेफिनेटली उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए एंड आपको जिन भी कोर्स में इंटरेस्ट है डेफिनेटली उनके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। फाइनली वीडियो आपको अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों तक भी समझ आए, लोगों को ये नॉलेज मिले कि किस तरीके से वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, जस्ट फॉलो अस।